हेलो स्टूडेंट, आज के नए वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डेरिवेटिव का नया टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट, हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हम जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब जहां पे हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब लॉग का यूज कब कब करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे तो हमें लॉग को यूज करना पड़ेगा, उसको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो दिखे इधर यहां पे लिखा हुआ है, when we want to find the derivative of a function which is expressed as a product of number of functions। अगर नंबर ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट, तो हमें वहां पे लॉग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोशिएंट ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शन का कोशिएंट है, नंबर ऑफ फंक्शन का कोशिएंट मतलब कोशिएंट है तो हम कोशिएंट रूल लगाते थे, तो वहां पे दो फंक्शंस होते थे। यहां पे अगर दो से ज्यादा फंक्शंस है, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते थे। अगर दो फंक्शंस है तो दो फंक्शन से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लॉग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें लॉग लगाना पड़ेगा। और एक ये जो फॉर्म है ये है हमारे पास फंक्शन के पावर में फंक्शन। तो मैं बता दूंगा कि आपको फंक्शन के पावर में फंक्शन क्या होता है। देखो, x का पावर 2 है तो फंक्शन के पावर में कोई नंबर है। ठीक है, नंबर है। अब मैं बोल रहा हूं x का पावर x है तो फंक्शन के पावर में फंक्शन है। x का पावर sin x है तो ये भी फंक्शन का पावर फंक्शन है। तो मैं आपको वो क्लियर करते जाऊंगा जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में, तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको दिया हुआ है ये पहला प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये अभी तक के प्रॉब्लम से कैसा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर ये वाला टर्म नहीं है तो आप यहाँ पे कोशिएंट रूल लगाते। तो हम जो दूसरा लिखे हुए ना टॉपिक की कोशिएंट किसका, नंबर ऑफ फंक्शंस का, तो यहाँ पे देखो तीन अलग अलग टर्म है और तीन अलग अलग टर्म का यहाँ पे हमें यहाँ पे कोशिएंट और ये दो फंक्शन का हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ। अब कुछ लॉग के रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए और वो हमने कंपोजिट फंक्शन में भी पढ़े हुए हैं। एकदम सिंपल है लॉग के रूल। तो लॉग के रूल में देखो ऐसा है कि अगर यहां पे लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ ए का स्क्वायर, देखो कंपेयर करो, ए का स्क्वायर, बी का क्यूब लिख रहा हूं मैं, बी का क्यूब, और यहां पे लिख रहा हूं ए का पावर 4 तो ये सी का पावर 4 लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखिए लॉग अगर लेते हैं तो इसका क्या होना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको पता होगा कि लॉगरिथम ऑफ ए बाई बी, मैं पूरी इसको बी बोल रहा हूं, तो लॉगरिथम ऑफ ए माइनस लॉगरिथम ऑफ बी होता है। तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ ए स्क्वायर माइनस लॉगरिथम ऑफ, ये दोनों आ जाएंगे, बी का क्यूब सी का पावर 4। अब यहां से ये जो 2 है ये 2 आगे आ गया, ये बन गया लॉगरिथम ऑफ ए माइनस, देखो ये ए इंटू बी जैसा है तो इंटू रहा तो क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ बी का क्यूब माइनस लॉगरिथम ऑफ सी का पावर 4, और ये रहा आपका लॉग का रूल। अब उस रूल के हिसाब से ये भी तो होता है, ये 3 आगे आ जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें लॉग के रूल्स लगाने, तो ये आपको पता है इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे अपन, आपको एकदम प्रॉब्लम सिंपल मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम हमारे पास है। तो लॉग की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर कोई दो नंबर इक्वल है, दो नंबर इक्वल है तो आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हो, उनका लॉगरिथम भी इक्वल होता है। ये तो समझने वाली बात है। ठीक है, अगर दो नंबर्स इक्वल है, ए बराबर बी है, तो उन दोनों का लॉग भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, हम यहां पे दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग क्यों ले रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट, अगर ये दो इक्वल है तो उसका लॉग भी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वहां पे लिखोगे ऐसा। ठीक है, ये भी
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का क्यूब एक्स प्लस 3 का पावर 4। ठीक है, ये ठीक है। अभी हमने जो रूल पढ़ा है उस रूल के हिसाब से इसका क्या बनेगा स्टूडेंट, एक ही स्टेप में लिख लेना। तो मैंने log y यहीं पे रखा है, log q लिया, क्योंकि कोशिएंट है नंबर ऑफ फंक्शंस का। ठीक है, तो log लेना पड़ता है। तो यहां पे आ जाते हैं ये, तो ये बनेगा लॉगेरिथम ऑफ x प्लस 1 का पावर 2। आप चाहे तो 2 को पावर में भी आगे भी ले सकते हो, एक ही स्टेप में ये सब चीजें कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, 2 माइनस, अब ये आएगा पर इसके बीच में प्रोडक्ट है तो प्लस होता है, पर ये माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस दोनों के साथ जाएगा। अभी जैसे मैंने इसके पहले पढ़ा था 3 आगे आ जाएगा, लॉगेरिथम ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ 4 आगे आ जाएगा, लॉगेरिथम ऑफ x प्लस 3। कितने लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है कि माइनस क्यों आया, माइनस यहाँ पे था, ब्रैकेट दिया होता, माइनस फिर इधर आ जाता। ये बन गया आपका एक फंक्शन जहां पे हम उसका डेरिवेटिव अभी निकाल सकते हैं। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए, बाद में बार बार आपको वही करना है। हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये सारे फंक्शन एक्स के फंक्शंस है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इस log y की, इसका कैसे डेरिवेटिव निकालोगे, हमें तो इसका डेरिवेटिव निकालना ना विथ रिस्पेक्ट टू y, हाँ सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका, log y का डेरिवेटिव। तो देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं स्टूडेंट की log y का डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम डेरिवेटिव निकाल रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका डेरिवेटिव, log y का। बट log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे होगा, तो इसलिए हमें यहां पे जब डेरिवेटिव निकालना है तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव निकालो किसका, log y का विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे dy बाई dx ऐसा लिखो स्टूडेंट। देखो हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है, तो log y का डेरिवेटिव log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y, और ये बचा रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/y dy बाई dx। किसका डेरिवेटिव, log y का। वैसे तो log y का डेरिवेटिव 1/y होगा, पर विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। हम डेरिवेटिव ऑफ log y निकाल रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, बट ये तो y का फंक्शन है, तो इसलिए हमें इस तरीके का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1/y डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx। ठीक है, तो हम यहां पे आ जाते हैं 1/y एंड dy बाई dx। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आप लॉगेरिथमिक डिफरेंशिएशन पे करोगे, हर जगह पे हमें log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जब निकालना पड़ेगा तो उसका बनाना 1/y dy बाई dx, 1/y dy बाई dx। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे के प्रॉब्लम्स करते हैं स्टूडेंट। देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 निकल गया बाहर, और किसका डेरिवेटिव, log x प्लस 1 का। ये तो log f ऑफ x जैसा है, 1/f ऑफ x, 1/x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, वो तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाते हैं -3, और log f ऑफ x है तो 1/f ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है अगेन। यहाँ पे -4 है और log f ऑफ x है तो यहाँ पे x प्लस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 वो भी 1 होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये रहा। हमें तो आपको डेरिवेटिव जो बताना था वो तो dy बाई dx का बताना था। ये 1/y जो है, इस y को हम आगे लेके आएंगे और आपको हर एक प्रॉब्लम में ये y ऐसे आगे मिलना चाहिए। 2/x प्लस 3, x प्लस 1, यहाँ पे -3/x प्लस 2 -4/x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये y जो है y, ये y मतलब ये जो हमारा आंसर है ये वैल्यू पूरी वहां पे रख दोगे। ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। उसके बाद ये जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट लॉग तो लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी रहा तो भी लॉग की जरूरत होती है, ऐसा रहा तो। ठीक है, यहां पे आ जाए तो मैं दोनों तरफ पहले लॉग ले लेता हूं, लॉगरिथम ऑफ y, और साथ में ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को लिखने का तरीका भी बना देता हूं मैं। 4x - 1 लॉग ले लेता हूं इसके आगे यहाँ पे,
और लॉग की प्रॉपर्टी है ऐसे, तो आप ऐसा ले सकते हो लॉग, ठीक है। बाकी ये 2x प्लस 3 5 माइनस 2x का पावर 2 और इसके पावर में 1/3 है, ठीक है। अब log की क्या प्रॉपर्टी है, तो 1/3 आगे आ जाएगा। और क्या प्रॉपर्टी है log की, क्या आपने अभी इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं पढ़ा है? तो नया क्या था, बस नया ये पावर वाला टर्म था, बाकी ये 1/3 सबके साथ रहेगा, सबका विकास करेगा ये, ठीक है। तो यहां पे आ जाएंगे लॉगरिथम ऑफ 4x माइनस 1 माइनस हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 2x प्लस 3, अभी इसके पहले का प्रॉब्लम चेक कर लो, ठीक है। माइनस ये 2 आगे आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 5 माइनस 2x। अब ये हो गया log y का वैल्यू। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अभी बताया जाना स्टूडेंट log y का क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy/dx। ये आ गया 1/3। अब log 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/4x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 1, मैं लिख लेता हूं यहां पे। अब अपने पास जगह है तो लिख लेंगे डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 1 माइनस log f ऑफ x अगेन 1/2x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, इधर आए थे -2, इसका होता है 1/5 माइनस 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 2x, ठीक है। अब इधर आ गए और ये मैं y को भी इधर लेके जाऊंगा, साथ में डेरिवेटिव भी बनाऊंगा, तो y गया ऊपर, 1/3 मैंने यहां पे रख दिया। यहां पे ये होता है 4/4x माइनस 1 माइनस ऑफ, इसका आंसर 2 में आ रहा है 2/2x प्लस 3, उसका आंसर -2 आ रहा है स्टूडेंट, तो -2 ये हो जाएगा +2 5 माइनस 2x, ठीक है। तो यहां से अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो 2 कॉमन निकल सकता है, नहीं भी निकाल चलता है। y का वैल्यू यहाँ पे ये पूरा वापस रख देना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये एग्जांपल नंबर 3 और ये लिखा हुआ है आपके पास एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको कर भी सकते हैं। देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ टर्म का प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 से ज्यादा है, 2 से कम होते तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते थे प्रॉब्लम को, ठीक है। इजी हो जाता है, इसका भी रूल है हमारे पास, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, पिछले साल पढ़े थे, ठीक है। पर 3 रहे तो भी आप लॉग का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि ऐसा कंडीशन रहा तो ही लॉग लेना पड़ता है, बाकी इधर उधर भी आप लॉग ले सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन का पावर फंक्शन ही होना चाहिए, 3 फंक्शन का, 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आप लॉग बाकी प्रॉब्लम्स में भी यूज कर सकते हो, यह हम आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पे तो ऐसा है कि कंपलसरी हो गया आपको लॉग यूज करना, ठीक है। इससे आपको जल्दी आंसर मिलेगा, यहाँ पे लॉग लेना कंपलसरी हो गया। कंपलसरी हो गया माने प्रॉब्लम इजी हो जाएगा अगर आप उसको लॉग से सॉल्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉगरिथम ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ, ये पूरा टर्म आ गया sin 2x, ये आपको समझना है, इसको मैंने ऐसा लिखा, ये नोट डाउन करना। देखो sin क्यूब 2x है तो इसको लिखा जाता है sin 2x का पावर 3, ये इंटू 2 का पावर x² है। तो अब मैं बता देता हूं आपको कौन बाहर आएगा। यहाँ पे देखो लॉगरिथम ऑफ a इंटू b इंटू c, log a प्लस log b प्लस log c होता है, तो ये बना लॉगरिथम ऑफ x² प्लस 3 का पावर 3/2, रहने दिया वैसी, प्लस लॉगरिथम ऑफ sin 2x का पावर 3, ठीक है, प्लस लॉगरिथम ऑफ 2 का पावर x²। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैं चाहे तो पहले इसको आगे लिख सकता था, मैंने इस स्टेप के लिए इसको आगे नहीं लिखा है। हम इधर आ जाते हैं, इधर 3/2 है, लॉगरिथम ऑफ x² प्लस 3 आगे आ गया, लॉगरिथम ऑफ sin 2x, और यहां से कौन आगे आएगा, 2 नहीं आएगा,
2 नहीं आएगा, 2 के पावर में जो है वो आएगा आगे। क्या है ये हमें समझना है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर आ गया स्टूडेंट log 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो कैसा बनेगा, 1/y dy/dx। बताना तो नहीं पड़ेगा ये कैसे आया। अब इधर आ जाते हैं 3/2 log x स्क्वायर प्लस 3 है, log f ऑफ x है, तो ये बनता है 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। इधर 3 बाहर निकला, log sin 2x 1/sin 2x डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। तो क्या बनता है 1 जहां पे है उसके जगह पे मैं 3 लिख लेता हूं, 1/sin 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x प्लस यहां से log 2 बाहर निकला। क्यों? क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है ना। तो देखो अब ये x स्क्वायर बचा, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, तो होता है 2x। अब देखिए आगे जाते हैं, ये y को मैं चाहूं तो आगे भी लिख सकता हूं, ठीक है। मैं इस y को इधर लिख लेता हूं और मुझे मिल गया dy/dx का आंसर। जहां पे मैं y का वैल्यू नहीं रख रहा हूं वहां पे हर जगह पे आपको log y का वैल्यू रख देना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2x होता है, 2x, तो इसका 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 रहेगा, ये y सबके साथ रहेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव sin 2x का क्या होता है, sin 2x का डेरिवेटिव है 2 sin x, हाँ sin 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x, sin f ऑफ x है ना, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो इसका डेरिवेटिव होने वाला है cos 2x, cos बाय sin cot 2x इंटू 2, तो ये हो गया 6 cot 2x, ये हो गया। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का 2 होता है, ये तो निकल गया, डेरिवेटिव नहीं निकालना बाकी वहां पे, 2x log 2, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहां से नहीं निकलता कुछ कॉमन, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। y का वैल्यू वहां पे रख देना स्टूडेंट, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम लिखा हुआ है हमारे पास, तो यहां से ये जो है ये वाला एक नया टर्म यहां पे दिख रहा है आपको, फिर भी आप उसको कर सकते हो स्टूडेंट। इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का पावर 3/2 अपॉन रूट x प्लस 3 का पावर 3 cos x का पावर x, ठीक है। तो देखिए लॉगरिथम ऑफ, ये पता है आपको इसका कैसे बनाते हैं, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं अभी, ठीक है। तो पहले आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का पावर 3/2 है, 3/2 को मैंने आगे लिख लिया, माइनस दोनों के साथ जाएगा, यहां पे आ जाते हैं, इसका 3 आगे आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ रूट x प्लस 3 रहा, और यहां पे माइनस x आगे आ गया, लॉगरिथम ऑफ cos x हो गया स्टूडेंट। देखो इसको समझो, ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, फंक्शन का पावर फंक्शन, ठीक है। तो हमने लॉग ले लिया और वो आगे आ गया, ठीक है। यहां पे अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे log y लिखा हुआ है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो थोड़े से बड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 1/y dy/dx, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 3/2 बाहर आ गया, log f ऑफ x है, तो क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 2, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ, बनाया नहीं डेरिवेटिव, ठीक है, ये बन गया ऐसे। इधर आ जाते हैं, -3 लिखा हुआ है, -3
लॉग एफ ऑफ एक्स है तो इसका क्या बनता है, तो 3 को ऊपर लिख लेता हूं, 1/√x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ √x प्लस 3, 1/f ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स। इधर आ गया माइनस, देखो x इंटू ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो क्या होता है x इंटू लॉग कॉस एक्स रहा, तो पहला माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, नहीं तो देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, पहला लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1/cos x डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव। अब आपको पता है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख रहा हूं, माइनस साइन एक्स। तो क्या हुआ स्टूडेंट, देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1/cos x डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस दूसरा फंक्शन लॉगरिथम ऑफ cos x एंड पहले का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये आगे यहाँ पे 3/2, इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 2, यहाँ पे बचा रहा x² प्लस 2x प्लस 2। इधर आ गए देखो √x का डेरिवेटिव 1/2√x माइनस 3 को रहने देना, √x प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव है 1/2√x, ठीक है। उधर जाते हैं, ये माइनस साइन अपॉन कॉस टैन होता है, माइनस को बाहर निकाल लेना प्लस हो जाता है, ठीक है। x इंटू यहाँ पे बन गया tan x प्लस लॉगरिथम ऑफ cos x एज इट इज बचा रहा। कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे ये माइनस जो है ये अंदर गया तो यहाँ पे माइनस आता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपका आंसर आपको दिख रहा है, बस थोड़ा सा अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लेना, 3 बचा रहा, यहाँ पे बचा रहा x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 2, y का वैल्यू आगे लिख लेना। y का वैल्यू लिखना मतलब क्या, अगली स्टेप में इसको रख देना खत्म। यहाँ पे आया माइनस, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, 3/2 टाइम्स √x प्लस 3, अब यहाँ पे प्लस ऑफ x इंटू tan x माइनस लॉगरिथम ऑफ cos x, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ टर्म कैंसिल हो सकते, कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो करके देखिए, नहीं तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अब आप कर सकते हो। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, इस एग्जांपल में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, नहीं है, आप खुद डिसाइड कर सकते। देखो ये x का पावर 5 नहीं होता तो आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते थे, क्योंकि ये 3 फंक्शन है तो हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। हम लॉग ले रहे हैं लॉगरिथम ऑफ, और इधर भी लॉग ले रहे हैं, तो पहले आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वगैरह वगैरह, ठीक है। 4x अपॉन, ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, और लॉग ले रहे हो मतलब कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम में। तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ डिफरेंशिएट करने के पहले मैं इसको लिख लेता हूँ लॉगरिथम ऑफ, ये देखिए ये 5 आगे आ गया और यहाँ पे बचा log x, यहां से कौन बाहर आएगा, बराबर देखो tan 4x का पावर 3 है, वो 3 आगे आ गया, यहाँ पे मैंने प्लस लिख लिया 3 लॉगरिथम ऑफ tan 4x, tan 4x, ये पहली बार नहीं निकाल रहे हो tan का डेरिवेटिव। अब तीसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें tan का डेरिवेटिव निकालना पड़ रहा है। यहां से ये 2 बाहर निकल गया, माइनस होगा, 2 बाहर निकल गया, लॉगरिथम ऑफ sin 3x होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे लगता है आप खुद भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, अगर मैंने इसको दे दिया आगे तो क्या करना बाकी है, तो ये होता है 1/y dy/dx, और इसकी बात करते तो ये होता है 5 1/x हो जाएगा, क्योंकि 5 बार log x कर दी 1/x, 3 tan 4x 1/tan 4x डेरिवेटिव ऑफ tan 4x, तो मैं यहाँ पे 1/tan 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan 4x होता है sec² 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव होगा करके। tan 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² 4x डेरिवेटिव ऑफ 4x, और यहाँ पे आ गया -2 टाइम्स sin 3x का क्या होता है 1/sin 3x डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3, ठीक है।
तो ये हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूं स्टूडेंट, देखो इसको लिखने का क्या तरीका होगा। साइन 3x डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x cos 3x इंटू 3। अब जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व करना मतलब क्या, हम बोल रहे हैं इसको कैसे लिखोगे इतने पार्ट को। ये पहली बार नहीं हो रहा है स्टूडेंट, इसके पहले भी आपने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। जहां पे sec स्क्वायर x अपॉन tan x लिखा हुआ है, क्या मैं इस tan को ऊपर लिख के cot नहीं बना सकता, इसका cot x बन गया। और ये sec स्क्वायर x है तो क्या उसको मैं नीचे नहीं लिख सकता cos स्क्वायर x। तो ये जो है ये लिखता जाता है cos x अपॉन sin x, एंड हियर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे cos स्क्वायर x है, ये cos x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, 2 sin x इंटू cos x हो रहा है, sin 2x हो रहा है, sin 2x। तो ऊपर जाएगा तो cosec 2x बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है 5/x, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 2 लेना पड़ेगा 2 sin x इंटू cos x बनाने के लिए। तो ऊपर मैं 6 लिख रहा हूं, नीचे 4 का डबल हो जाएगा और वो हो जाएगा cosec 8x, cosec 8x, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखोगे, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो मैंने ये 4 यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आ गया मैंने, यहाँ पे cos बाय साइन है, cot होता है, और -6 बना cot 3x, ठीक है। तो ये 24 बना देना स्टूडेंट इसका, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा, तो ये y जो है ये यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो x का पावर tan इनवर्स x है, तो हमने दोनों तरफ लॉग लिए, लॉगरिथम ऑफ x का पावर tan इनवर्स x, ठीक है। तो log y, और ये जो है यहाँ पे tan इनवर्स x आया और ये log x बन गया। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना था, या फिर दे भी दिया तो कोई ऐसी, तो ये रहा स्टूडेंट ये, ठीक है। तो ये tan इनवर्स x आगे आ गया और ये प्रॉब्लम ऐसा बना। तो इस तरीके के कितने प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो ना, और ये उल्टा नहीं हो सकता क्या, tan इनवर्स x और ये x ऊपर भी जा सकता है। हर केस में आपको यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जहाँ पे भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ 1/y dy/dx। यहाँ पे होता है पहला फंक्शन tan इनवर्स x, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x है, प्लस दूसरा फंक्शन लॉगरिथम ऑफ x, पहले का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे ये y को इधर लेके आए वापस, इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स x अपॉन x, प्लस यहाँ पे लिख लिया log x ऊपर, और नीचे आया 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ पे रख दे देना, ये मिल जाएगा आपको dy/dx का वैल्यू स्टूडेंट इक्वल्स टू, नाम दे दिए इसको, ये प्रॉब्लम हमारे पास। तो साइन x फंक्शन के पावर में फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो कैसा करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉगरिथम ऑफ y इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ साइन x का पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x है वो आगे आ जाएगा, और ये बनेगा x इंटू लॉगरिथम ऑफ साइन x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, आपको तो पता है, ये बनेगा 1/y dy/dx। और स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है, प्लस दूसरा फंक्शन ये लॉगरिथम ऑफ sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये y को इस तरफ लिखी जाइए, ये बनेगा dy/dx, ये y इधर आ गया, और ये इसको ऐसे लिखना है x अपॉन sin x अपॉन cos x, तो ये होता है cot x, यहाँ पे cot x बना, और यहाँ पे आया लॉगरिथम ऑफ sin x, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ पे रख देना स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, देखते हैं इस प्रॉब्लम में आपको ऐसा क्या दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम आपको दिया है साइन x का पावर x। अभी जो हमें दिया था साइन x का पावर x, मतलब साइन x के पावर में x था, यहाँ पे साइन x के पावर में x है। इसके पहले ऐसा दिया था साइन x टू द पावर x,
मतलब साइन के पावर में x था, ठीक है, यहां पे x के पावर में x है, तो दोनों प्रॉब्लम्स पूरे डिफरेंट है स्टूडेंट। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो कंपोजिट फंक्शन है ना, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम क्यों ना इसको u बोल दे, u। तो ये जो है स्टूडेंट, अगर मैंने लेट u इज इक्वल्स टू एक्स का पावर x ले लिया, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे बनेगा साइन u। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो ये तो u का फंक्शन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं होगा तो कुछ पता होगा आपको, ऐसा लिख सकते हो साइन u एंड du बाई डी एक्स। क्या log y का डेरिवेटिव जब आपने निकाले थे, क्या आपने उसको बराबर देखे थे कॉन्सेंट्रेशन से कैसे निकाल रहे थे हम, log y का डेरिवेटिव नहीं कर सकते थे विथ रिस्पेक्ट टू y, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने वहां पे लिखा था dy बाय डी, यहां पे सॉरी तो ऐसे देखो log y का डेरिवेटिव जो आपने निकाला था स्टूडेंट, log y का, ये ऐसे निकाला था 1/y dy बाई डी एक्स, ऐसे, ठीक है। तो साइन u का क्या होगा, 1/, हाँ साइन u का डेरिवेटिव cos u du बाई डी एक्स, तो इसका बनता है cos u du बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमें डेरिवेटिव जो निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना था, हमें इसको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्योंकि ये u का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो यहां पे du लिखना, इधर du लिखना। अब ये डिफरेंशिएट होगा cos u हो जाएगा sin u का डेरिवेटिव, और ये बचा रहेगा du बाई डी एक्स। तो अब हमें यहाँ पे du बाई डी एक्स का वैल्यू रख देना है। तो ये जो है यहां से हमें ये देखो, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे आ जाते और 1 में वैल्यू रख देंगे। तो यहां पे आ गए, तो u क्या दिया हुआ है हमें, u इज इक्वल टू एक्स का पावर x है। ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं du बाई डी एक्स की स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जिस प्रॉब्लम को देख रहे हो, ये तो फंक्शन का पावर फंक्शन है। आप यकीन नहीं करोगे स्टूडेंट, ये 2 मार्क का, ये सिंपल ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क का 2 बार कंटिन्यू पूछा हुआ है, x का पावर x। तो x का पावर x का डेरिवेटिव था x का पावर x 1 प्लस लॉग x, तो वही निकाल रहे ना, ये तो फंक्शन का पावर फंक्शन है तो log लेना पड़ेगा, log u हो जाएगा। यहाँ पे log x का पावर x आ गया, ये बना लॉगेरिथम ऑफ u, और ये x इंटू लॉगेरिथम ऑफ x। डेरिवेटिव तो मुझे पता है, वैसे भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स निकालना है ना हमें। तो ये हो जाएगा, क्योंकि log y का 1/y dy बाई डी एक्स होता है, तो log u का क्या होगा 1/u du बाई डी एक्स। और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, पहला 1/x, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन log x है, पहले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 1 प्लस log x, इसका आंसर 1 प्लस log x आ रहा है। तो ये 1/u था, तो हम यहाँ पे du बाई डी एक्स कर रहे हैं, और ये u इधर वापस आ गया, तो u, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x का पावर x वापस रख दिया 1 प्लस log x। और आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए कि यहाँ पे du बाई डी एक्स का वैल्यू वापस रख देना स्टूडेंट, यहाँ पे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। ये जो है इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ x का पावर x 1 प्लस log x, log x, इसका वैल्यू रख दिया। और ये cos u, बट cos u मतलब क्या, u मतलब x का पावर x। तो ये फाइनल आंसर हो जाना चाहिए इस तरीके का, ठीक है। और एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, tan x का पावर x, सेम आपको कहीं ना कहीं पे ये एज इट इज सॉल्व करना पड़ेगा, इसको u बोल देना। tan u का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए,
tan u का डेरिवेटिव होना चाहिए sec square u du by dx, और फिर du by dx का वैल्यू आप रख देना स्टूडेंट, बाकी देखेंगे बाद में।